हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक देखा था वोट एंड स्ट्रीम, उसके ये कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ मैं आपके लिए, टाइप्स उसके मतलब। तो इससे आपको क्लियर होगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन हैं और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय करता है। धारा की दिशा में, है ना, और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है। तो धारा की गति आपको बताना है, मीन्स स्ट्रीम आपको बताना है। अब आपको जो टर्म्स याद रखने की है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड हम डाउन स्ट्रीम देखेंगे पहले। डिस्टेंस कितनी का है, वो डिस्टेंस थी हमारे पास 18 और टाइम था 4 घंटे। इसको हम काटेंगे तो 9/2 kmph हो आएगा हमारा डाउनवर्ड्स की स्पीड। स्पीड अपवर्ड्स हम निकालेंगे तो, और धारा के प्रतिकूल मीन्स अपवर्ड्स 12 घंटे में वापस आता है। वापस आ रहा है तो 18 ही किलोमीटर आएगा जितना गया था, और 12 घंटे में आ रहा है मीन्स 18/12। इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 से काटेंगे तो 3/2 kmph। ये क्लियर हो गया। अब उसने पूछा है कि आपको स्ट्रीम बताना है, स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम है कि स्ट्रीम का होता है 1/2 HD माइनस SU। 1/2 HD मीन्स 9/2 माइनस 3/2। इसका LCM लेंगे 2, फिर 9 माइनस 3 6/2 मीन्स 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 3/2। स्ट्रीम की है स्पीड। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ज़्यादा उसमें कुछ करने का नहीं था वैसे, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। एक मोटर बोट तथा धारा की गति का अनुपात 36:305 है। मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाता है, तो वह कितनी देर में आएगा। आपको निकालना है कि जैसे धारा की गति और मोटर बोट की स्पीड जो है उसका रेशियो दिया है आपको B और S का। मोटर बोट धारा की दिशा में जा रही है, मीन्स डाउनवर्ड जा रही है, कितने 5 घंटे 10 मिनट में। तो वापस कितनी देर में आएगी, आपको ये निकालना है। आपको इतना तो मालूम है, जितना वो डिस्टेंस गया है उतनी वापस आया है, मीन्स डिस्टेंस सेम है। अब डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हम इस चीज़ से इसको निकाल सकते हैं। हमारे पास दोनों की स्पीड होना चाहिए, हमको दी है 36 और 5 के रेशो में। टाइम हमको एक का दिया है, एक का हम निकाल लेंगे। तो हम इसको ऐसे करेंगे, स्पीड डाउनवर्ड्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगी B प्लस S, और स्पीड अपवर्ड्स होती है B माइनस S। तो बोट की 36 है, इसकी 5 है स्ट्रीम की। तो हम 36x और 5x ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 36 + 5 41x, और स्पीड अपवर्ड्स इक्वल टू 31x। ये आप समझ गए होंगे। इतना आपको थोड़ा सा तेज़ होना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले के यूज़ से हम दोनों डिस्टेंस को सेम रख के स्पीड टाइम की हम एक इक्वेशन टाइप्स जो हमारा कैलकुलेट कर लेंगे। अपवर्ड्स की बात करें तो स्पीड हो गई मेरे पास, स्पीड इक्वल टू 41x इंटू टाइम डाउनवर्ड्स का दिया है 5 घंटे मीन्स 5 + 10/60। आपको ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। और ये हमारा हो गया 31x इंटू, ये इंटू है, हमको टाइम निकालना है वापस आने का t। ये 0 0 कैंसिल, 41x से x भी हम कैंसिल कर देंगे, तो 41 इंटू 6 5 30, और ये 31/6 इक्वल्स टू 31 इंटू टी। 31 से 31 कैंसिल, क्लियर है। तो t इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा, इसको हम 41/6 आवर्स लिख सकते हैं, या फिर 6 6 से 36 मतलब 6 घंटे पूरे पूरे हो गए हमारे पास, प्लस बचा कितना हमारे पास 5 5/6 आवर। इसको हम मिनट में चेंज करेंगे 60 इंटू करके,
ये 10 बाई जाएगा 50 मिनट्स, मीन्स 6 आवर 50 मिनट। ये आपका आंसर है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, जिससे मैं क्लियर कर सकता हूँ आपको एक बार। ठीक है, आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे आपको ये बार बार और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे वापस आता है। मीन्स उसको 2 टाइम लगे, T1 जाने में, T2 आने में, टोटल टाइम 5 घंटे। तो हम इसको इस चीज़ से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस T2 टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस चीज़ से हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, यदि शांत जल में नाव की गति तथा धारा की गति क्रमशः 10 kmph और 4 kmph है तो दूरी हमको ज्ञात करना है। ये हमारे लिए सब दिया हुआ है। टोटल टाइम 5 दिया है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस निकालना है। स्पीड क्या दी है हमको, एक बार गया है और वापस आया, मीन्स डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स। तो हम डाउनवर्ड्स 10 + 4 14 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड मीन्स अपवर्ड्स की स्पीड हम लेंगे तो 10 - 4 6। इसका हम LCM लेंगे। आपको LCM निकालते भी आना चाहिए। मैं आपको एक इसका अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा LCM और SCF का। इसमें बड़ी बड़ी संख्या है, उसका हम उसको भाग विधि कहते हैं, डिवीज़न मेथड। उससे SCF निकालना, ये सब आपको मेथड बताऊंगा उसमें। ठीक है, तो इसका LCM जो है 42 आएगा। यहाँ 42 14 से डिवाइड करेंगे 3, तो 3D प्लस 6 से 7 7D implies that 5 इक्वल्स टू 10D अपॉन 42। तो 10D इक्वल्स टू 210 मीन्स डिस्टेंस इक्वल टू 21 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। एक बार और देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा उतना हार्ड है नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू। ठीक है, अब बात हम करते हैं अगले हमारे क्वेश्चन की, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये 2 क्वेश्चन ये भी देख रहे ईजी रहा है, लेकिन थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है। आप इसको समझेंगे तो आपको वो ईजी लगने लगेगा। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन और मिल जाएंगे, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। फिर 2 नाव A और B 2 अलग अलग जगह से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। ये A है, ये B है, अलग अलग जगह से चल रहे हैं। जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। ठीक है, ऐसा डायग्राम आप बनाएंगे तो थोड़ा इजी पड़ते जाता है। शांत जल में नाव A तथा नाव B की गति क्रमशः 12 किलोमीटर ph और 15 है। मीन्स उसने दिया है शांत जल में नाव की गति, मीन्स बोट, इसकी बोट की स्पीड है 12, इसकी बोट की स्पीड है 15। ठीक है, यदि ये धारा की दिशा में, मीन्स ये है जो स्पीड ये डाउनवर्ड्स है और ये अपवर्ड्स है, ये इस तरफ आ रही है, ये इस तरफ आ रही है। ठीक है, तो आपको वो पूछा है कि तथा वही कितनी देर बाद मिलेंगे। ये यहाँ से निकलती है डाउनवर्ड्स, ये अपवर्ड्स निकलती है, तो कितनी देर बाद मिलेंगे आपको ये बताना है। आप जब ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें रिलेटिव स्पीड आपको पढ़ने को मिलेगी। जब 2 चीज़ें एक दूसरे की दिशा में आती है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स एक दूसरे के आमने सामने, तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे D की वैल्यू दी है सिर्फ, समझ रहे हो आप। हमको स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे नहीं दी, तो हम मान लेते हैं यहाँ स्ट्रीम की स्पीड हमारी जो है y है। तो स्पीड डाउनवर्ड्स हो जाएगी हमारी 12 + y, और स्पीड अपवर्ड्स हो जाएगी हमारी 15 + y। अब जो हमारी टाइमिंग है t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालना है, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो टाइमिंग जो हमारी मिलने की, कांटेक्ट जो हो रहा है बीच में, डिस्टेंस है हमारे पास 108 किलोमीटर, ये दिया था, ये दिया है यहाँ पे 108।
रिलेटिव स्पीड जो है वो दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी, मीन्स 12 प्लस वाई प्लस 15 माइनस वाई, सॉरी ये माइनस है यहाँ पे, अपवर्ड्स था, है ना। याद रखिएगा, छोटी छोटी गलती से प्रॉब्लम हो सकती है। वाई से वाई कैंसिल, 108 अपॉन 27, इसको हम काटेंगे तो ये 4 टाइम्स आएगा, मीन्स 4 आवर्स आपका आंसर है। मीन्स ये जो है 4 घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार और देखिएगा तो आपको वो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हमारे क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चंस आपको और देखने को मिल जाएंगे, नेट में आप सर्च कर सकते हैं, इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके पास बुक वगैरह होगी तो उसमें देख सकते हैं। एक नदी में पानी 4 kmph की दर से बह रहा है। यदि नदी की चौड़ाई और गहराई क्रमशः 8 मीटर और 4 मीटर है तो 15 मिनट में कितना पानी समुद्र में प्रवेश करेगा। नदी की गहराई दी है, ऊंचाई दी है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी लंबाई भी होगी। तो इसका जो इट विल फॉर्म अ क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर, तो इसका एरिया जो हो जाएगा L इंटू P इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपको ब्रेथ दी है, इसकी चौड़ाई 8 मीटर है, हाइट दी है 4 मीटर, आपको लेंथ निकालना है। उसने बोला है कि 15 मिनट में कितना पानी समुद्र में प्रवेश करेगा। 15 मिनट मीन्स 1/4 ऑफ एन आवर, 1 घंटे का 1/4 भाग। अब 1 घंटे में 4 किलोमीटर जो है पानी प्रवेश कर रहा है, आपको 15 मिनट में निकालना है। लेंथ 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/4 मीन्स 1 किलोमीटर। तो L हो गया आपका 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। आप यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए। आपको निकालना है क्या, इसका समुद्र प्रवेश करेगा कितना पानी, एरिया। अच्छा सॉरी, हम एरिया बोल रहे हैं, वॉल्यूम हम इसको कह सकते हैं। 3D स्ट्रक्चर है ये, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम मीन्स कितना स्पेस वो घेरेगा, ठीक है। तो L मीन्स 1000 इंटू 8 मीन्स ब्रेथ इंटू H मीन्स 4, 8 4 से 32 मीन्स 32,000, ये मीटर क्यूब। ये आपका आंसर है, कितना पानी प्रवेश करेगा। तो आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड से, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं वीडियो में, कुछ क्वालिटी वगैरह जो भी, ठीक है। थैंक यू।